आप अपनी कब्रों को याद रखें, इसलिए कि मौत सबको आनी है। आप जो कुछ कर रहे हैं ना, उसका अंजाम बहुत बुरा है। आपने आवाम को मारने पे मजबूर कर दिया है। लोग इतने तकलीफ में हैं कि औरतें भीख मांगने पे मजबूर हैं। मौजूदा हुकूमत का कोई इस टाइम कोई काम ही नहीं करी, कोई रिलीफ नहीं दे रही है। हर आदमी परेशान हुआ है। हर मैं क्या लेने के जिससे भी आप मालूम करेंगी वो यही कहेगा कि भाई परेशान है, हर चीज़ से परेशान है। बच्चे हमारे कुछ मांगते हैं, हम उनको दिला नहीं सकते, क्या कर सकते हैं। बहुत परेशान है, बच्चों को बस रूखी सूखी खिला रहे हैं और कुछ नहीं कर सकते हम। क्या करें, बहुत परेशानी है। अपनी बहनों से कहती हूँ, अपने बच्चों से कहती हूँ, अपनी माओ से, सबसे निकलो प्लीज़। क्यों हम लोग डिस्टर्ब हो गए, हमारे बच्चे काफ़ी हम लोग डिस्टर्ब। हमारी नस्ल का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। हमारी जो आप जिस स्टेज पे हमें कोई आगे नज़र नहीं आ रहा कि हम अपने बच्चों को क्या दे सकेंगे, कुछ नहीं दे सकते। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पूछने लगे हैं महंगाई के हवाले से, सबसे सवाल कर रहे हैं। अवाम तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है, लेकिन अवाम बर्दाश्त भी कर रही है। हर एक बंदा ये भी कहता है कि घर से बाहर निकलना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, लेकिन फिर भी घर में बैठा हुआ है। क्या है ये सिलसिला? मैं आपको बताऊं, अगर आप मुझे 1 महीने की गवर्नमेंट दे दे पाकिस्तान को, तो इस चीज़ को कम से कम मैं सुधार सकता हूं, लेकिन देगा कोई नहीं। लेकिन मैं अपने दिल की बात आपको बता दूं कि पाकिस्तान की टोटल आमदनी 6000 अरब रुपए है, और इसका बेशतर हिस्सा कुछ 40, 45 या 50 इदारे ऐसे हैं जो 1 रुपये की आमदनी नहीं करते हैं, लेकिन 15 या 16 हज़ार अरब रुपए उनकी तनख्वाह और उनकी सहूलियात की मद में जाता है। ये इनको बता दें कि ये चंद बड़े और ये जो ग्रुप है ना, जिनका मैंने नाम लिया है, ये मुल्क के तमाम पैसे खा जाती है। ये मिल बैठे हैं और इस मुल्क को सही रास्ते पे चलाने की कोशिश करें, वरना एक दिन इनकी गाड़ियां लोग छीन लेंगे और उस पर अपनी झंडी लहरा के, जिस तरह दूसरे मुल्कों में फसाद होता है, यही होगा इस मुल्क में। सर, मुझे बताइएगा, महंगाई के हवाले से हम सवाल कर रहे हैं, क्या अभी भी आवाम में वो बर्दाश्त है कि वो मज़ीद महंगाई का बोझ बर्दाश्त कर सकें? बर्दाश्त की बात जहाँ तक करेंगे ना हम, तो बर्दाश्त तो हमारी आवाम के अंदर बहुत है। ये तो जो है वो दिन भर भूखा रह के भी गुजारा कर लेंगे, क्योंकि इनके दिलों के अंदर ईमान की ताकत है। मसला जहाँ तक ये है कि ये सारे हालात सारी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। हमारे साथ इसलिए है क्योंकि हमारे साथ जो है ना, हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और हमारे जो भी लीडर हैं, सरबराहान हैं, वो सारे के सारे जो है वो यहाँ से खाते हैं और बाहर चले जाते हैं। कब तक बर्दाश्त करेगी आवाम? जानने के बावजूद भी अगर इंसान अपने साथ जुल्म होने दे तो फिर ये बेवकूफ़ी नहीं है? हमारे यहाँ मसला ये है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये जो नाम है ना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इसकी वजह से हमारा दीन मज़हब इस्लाम जो है वो इजाज़त नहीं देता है लोगों को एहतजाज करने की। जब तक इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान हुक्मरान है, जब तक आवाम नहीं निकलेगी अपने हक़ के लिए, ठीक है? क्यों सर, जमहूरी है ना, तो आवाम तो निकलेगी। आवाम जब निकलेगी जब आपकी गवर्नमेंट के नाम के साथ इस्लामी जमहूरिया निकल जाएगा, ठीक है? अब हमारा दीन और मज़हब जो कहता है वो अगेंस्ट उसके निकलने को नहीं कहता, इस्लामिक हुकूमत के, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात ये है, जहाँ तक आप कहते हैं महंगाई की, तो महंगाई तो हमारी आंखों के सामने है। इसमें कोई मतलब बात करने की ज़रूरत ही नहीं है कि जो आदमी पहले 3 वक्त की रोटी खा रहा था और अपनी सारी ज़रूरियात पूरी कर रहा था, वो बेचारा 1 वक्त के अंदर अपना काम पूरा कर रहा है, और 1 वक्त की रोटी खाकर और वो जो है वो बच्चों को दूध की जगह पानी पिलाकर जो है ना वो गुजारा कर रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे लिए मैटर नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों के दिलों के अंदर जो ईमान है, उसकी वजह से ये सारे के सारे मामलात को बर्दाश्त करने की इसके अंदर इस्तिताअत है। कब निकलेगी? कब निकलेगी? मैं भी तो यही सवाल कर रही मैं कहती हूँ निकलो। अपनी बहनों से कहती हूँ, अपने बच्चों से कहती हूँ, अपनी माओ से, सबसे निकलो प्लीज़। क्यों हम लोग डिस्टर्ब हो गए, हमारे बच्चे काफ़ी हम लोग डिस्टर्ब। आमदनी नहीं बढ़ रही है और जो अखराजात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं वक्त के साथ साथ। हमारी नस्ल का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। हमारी जो आप जिस स्टेज पे हमें कोई आगे नज़र नहीं आ रहा कि हम अपने बच्चों को क्या दे सकेंगे, कुछ नहीं दे सकते। तो प्लीज़ 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 लोग, आप लोग निकलो मेरी आवाम से। नहीं,
अगर नहीं निकल सकते, नहीं ज़रूरत है आप लोगों में, तो अपने मुल्क को किसी ऐसे मुल्क के हवाले कर दो, जैसे कोई इस्लामी कोई मुल्क हो उसके हवाले कर दो, ताकि ये वो संभालें इस मुल्क को। ये मैं अपनी तरफ से राय देती हूँ। महंगाई के उसमें फंसा के हमें यरगमाल बनाया हुआ है, हम जहाद कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल से आवाम को निकलना चाहिए, आवाम को अब चुप नहीं रहना चाहिए। हर बंदा निकल रहा है और हाथ फैला रहा है, लेकिन एहतजाज कोई भी नहीं कर रहा। देखिए हम लोग मुसलमान हैं, इसलिए हमें अल्लाह ने सब्र भी दिया। ये अच्छी बात है कि आवाम में सब्र है, ये अच्छी बात है कि अगर कोई मुसीबत आन पड़ती है तो आवाम यकजा होकर निकलती है, हेल्प करती है। ठीक है, तुर्किया की भी हेल्प कर रही है, लेकिन आवाम अपनी मदद क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं कर रही? आप मेहनत कर रहे हो, आप रिक्शे चला रहे हो, आप दूध बेच रहे हो, आप दही बेच रहे हो, आप दुकानों पे बैठे हुए हो। महंगाई इस तरह हमें पीसा जा रहा है, इस तरह पीसा जा रहा है ना कि जैसे चक्की में आटा पीसा जाता है, इस तरह पीसा जा रहा है हमें। प्लीज़ प्लीज़ आवाम से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, इस गवर्नमेंट के ऊपर तो आप बिल्कुल यकीन ना करें, बिल्कुल भी। ये गवर्नमेंट, ये जितने भी सियासतदान हैं, इनके ऊपर आप बिल्कुल, ये सब अपनी जंगें लड़ रहे हैं, तो हमें अपनी जंग खुद लड़नी है। ये अपनी नस्लों को बचा रहे हैं, ये उनकी नस्ल को ये सिर्फ लिमिटेड इनकी नस्लें हैं, उनको बचा रहे हैं, या हमारी आवाम को, मुसलमान को, किसी को भी नहीं बचा रहे। आवाम बाहर नहीं आएगी क्योंकि आवाम को बहुत से दीगर मसाइल के साथ फंसा दिया गया है। सही है ना। अब आपको एक भाई नई बात ये बताता चलूँ कि गैस नहीं आती। सही है ना। अब वो घर का जो मर्द है, अब वो क्या है, कभी वो गैस सिलेंडर के भराने के चक्कर में लगा हुआ है, वहाँ बिज़ी हो गया। सही है ना। रोटी की लाइन लगी हुई है, चलो भाई वहाँ बिज़ी हो गया। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए वो फंस गया है। फिर उसको अपने काम धंधे, सही है ना, और काम धंधे ऐसे हैं कि एक नॉर्मल सा बंदा 500, 600, 700, 800, 1000, 1200 इस तरीके से कमा पाता है, लेकिन उसके अखराजात ऐसे हो गए कि उसको 5000 रुपये का सामना करना पड़ता है। उधार में फंस जाते हैं लोग, बड़े मामला ख़राब हैं, छोटे बच्चे होते हैं, लाइट का मसला। लेकिन देखें ना, अगर अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो जिस 1000 रुपये में गुजारा नहीं हो रहा, तो इसने तो होना भी नहीं है आने वाले वक्तों में। आपको इसी खर्चे को पूरा करने के लिए 2000 रुपये चाहिए होंगे। आज 500 के उधार में हो, कल 1000 के उधार में होगे। हाँ, लेकिन यही बात है ना, बात दरअसल यही है कि ये सोच बंदे को और फंसा देती है। सब अपने अपने जो है ना गद्दी को बचाने के लिए, सजाने के लिए बस इसी में अपने जहन को लगाए हुए हैं। आवाम के इशू पे कोई भी ऐसा ईमानदार सॉलिड बंदा भी नहीं आया है कि वो अवामी इशू पे कोई ऐसी बात करे। कब में मेरे खातून हैं जो ख़रीदारी कर रही हैं सब्जियों की, उनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या दाम चल रहे हैं और क्या भाव हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, हम महंगाई के हवाले से पूछ रहे हैं, क्या महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं हो गई? बहुत ज़्यादा हो गए हैं। गरीब आदमी क्या करेंगे? भूख मरेंगे, मर जाएंगे, और क्या करेंगे? अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि फिर किस तरह से आवाम गुजारा कर रही है, कैसे बर्दाश्त कर रही है? बस एक बेला न एक बेला खा के गुजारा करे, नमक रोटी का करेगा। न गैस का पता, न पानी का पता, कुछ का पता नहीं। अभी तो गैस ने मज़ीद महंगा होना है, जो चीज़ आपको दस्तयाब ही नहीं है उसने महंगा होना है। चावल कितना महंगा होगी से बोलिए, तेल कितना महंगा होगी से, आदमी क्या करेगा बोलिए? तो आवाम को नहीं चाहिए कि पूरी फैमिली निकले, एहतजाज करे, बाहर निकले, पूरा मोहल्ला निकले? किसको पैसा है तो वो क्या करेगा? गरीब आदमी मारे, पैसा वाला थोड़ा मारे, किराया देगा फिर खाएगा। कमाए वाला एक है। तो इतने सारे लोग हैं ना जो वो कह रहे हैं कि हम तो कमा ही नहीं पा रहे, या हम तो बेरोजगार बैठे हुए, या हमारा तो कारोबार ही नहीं चल रहा है। निकले ना, मैं भी तो आपसे यही बात कर रही हूँ, आवाम निकल ही नहीं रही है। निकले सब, औरत मर्द सब निकले। हाँ, मैंने इतने सारे लोगों से बात की है, सब कह रहे हैं सबको निकलना चाहिए, लेकिन कोई भी नहीं निकल रहा। कोई नहीं निकले बेटा। ये तमाम लोग जो हैं ये देख रहे हैं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, गरीब आदमी का जो है ना खुदकुशी करना पक्का बनता है। कि जो आए दिन जो लोग खुदकुशी कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, कूद रहे हैं समंदरों में, पानियों में, तो किस वजह से? तनख्वाहें नहीं हैं, दूसरे ये कि खाने को नहीं है, लोगों को पहनने को नहीं है, घर किराए के हैं, तो कहाँ से अफोर्ड करेगा गरीब आदमी? 10,000 15,000 में कैसे कर सकता है? चले मैं और ये हम कर लेते हैं थोड़ा बहुत मैनेज, मगर आम गरीब आदमी तो सोच ही नहीं सकता। और इन्होंने इस कदर बेगैरती, यानी कहना चाहिए कि पाकिस्तान का जो है ना बिल्कुल बेड़ा गर्क करके रख दिया है। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ही ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा, वरना तो यहाँ पर आसानी पैदा करने वाला कोई नज़र नहीं आता सिवाय उसके। जब पहली बात ये कि महंगाई इतनी, हमने इतनी ज़िंदगी हो गई, मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ, इतनी महंगाई हो गई जिसकी कोई हद नहीं।
गरीब आदमी मर गया है। अभी मैंने टीवी पे खबरें देखी कि एक घर में 5 बच्चे थे, उस औरत ने खुदकशी कर ली, मर्द ने खुदकशी कर ली। हुक्मरानों को कोई फिक्र नहीं है, वज़ीर ख़ारजा घूम रहे हैं, वज़ीर आज़म घूम रहे हैं, सब अपने कर्ज़े माफ़ करवा रहे हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ ली हुई हैं, बड़े बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये वो। गरीबों का हाल बुरा हो रहा है, गरीब से गरीब तर हो रहा है, अमीर आदमी अमीर से तर अमीर हो रहा है, हम पीस रहे हैं। तो ये कि माशरे में कोई पूछने वाला नहीं, आटा इतना महंगा हो गया जिसकी कोई इतनी, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, यानी कि मुश्किल हो गई, ज़िंदगी निकलना मुश्किल हो गई। अब आपसे आखिरी सवाल, कैमरे में देखकर जो आपको लगता है कि हाकिमीन हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, उनसे क्या कहना चाहती हैं कि क्या कोई अपील है, कोई आवाम की तरफ से आवाज़ है? कि बस यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह का वास्ता है, आप अपनी कब्रों को याद रखें, इसलिए कि मौत सबको आनी है। आप जो कुछ कर रहे हैं ना, उसका अंजाम बहुत बुरा है। दुनिया में तो आप गुजार लेंगे, मगर आखिरत में जो आपको ना एक एक बात का आपको हिसाब देना होगा, और वो बहुत सख्त रास्ता होगा, वहाँ माफ़ी नहीं होगी। लिहाजा अभी भी वक्त है, अल्लाह से तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, और दुनिया में आए हैं तो दुनिया को आप रिलीज़ दें, आसानियाँ दें, ना कि आप आवाम को मार दें। आपने आवाम को मारने पे मजबूर कर दिया है। लोग इतने तकलीफ़ में हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकती कि औरतें भीख मांगने पे मजबूर हैं। ऐसे ऐसे लोग आते हैं भीख मांगने के, जिन्हें देख के तकलीफ़ होती है कि ये मांगने वाले नहीं हैं, मगर आज मांगने पे मजबूर कर दिया गया उनको। एक एक रोटी के लिए आ रहे हैं, आपने एक एक रोटी के लिए तरसा दिया। अभी लास्ट टाइम मैंने टीवी पे देखा कि वो आदमी थैला लेने के लिए कुचल गया, वो बोरियां उतर रही थी, मर गया। हमारे कहाँ गए वजीर, कहाँ गए मुराद अली शाह, कहाँ गए सारे लोग, मर गए क्या? यही पाकिस्तान है, इसी के लिए कुर्बानियाँ दी थी। आज ये जो सब लोग खड़े हुए हैं, किस लिए खड़े हुए हैं? 700-800 रुपये कमाता हूँ और 1000 रुपये में 2 आइटम आ जाते हैं, एक चीनी और एक घी वगैरह। बाकी और किस तरह से मजबूर हो गया हूँ, सुबह जाता हूँ मंडी, माल लाता हूँ, लगाता हूँ, और जो बिक जाता किस तरह से बच्चों का पेट पालूँ। महंगाई इतनी हद से बढ़ गई है कि आटा लेने पे मजबूर हो जाते हैं, बड़ी बड़ी लाइनें लगानी पड़ रही हैं, लेकिन आटा नहीं मिल रहा है। कभी 110 हो जाता है, कभी 115 हो जाता है। किस तरह से हम गुजारा करें? ये हुक्मरान जो हमारे बैठे हैं, इन्होंने हमारे पे इतना जुल्म करा कि आज हम गली गली की ठोकरें खा रहे हैं, सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, मगर उसमें बन नहीं पा रहे हैं। किस तरह से अपना खर्चा कर सकें? क्या लगता है आवाम ने कब निकलना है, किससे उम्मीदें वापस? बेटे आवाम तो कोई निकल ही नहीं रही, कितना जुल्म हो रहा है, इतनी महंगाई हो रही, लेकिन कोई बाहर निकल नहीं ले रहा है। गैस की हमें परेशानी, लाइट की हमें परेशानी, 4-4 घंटे हो जाते हैं, लाइट नहीं चली जाती है, नहीं आती। अच्छा, मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है? क्या मौजूदा हुकूमत का कोई इस टाइम कोई काम ही नहीं करी, कोई रिलीफ नहीं दे रही है। हर आदमी परेशान हुआ है। हर मैं क्या लेने के जिससे भी आप मालूम करेंगी वो यही कहेगा कि भाई परेशान है, हर चीज़ से परेशान है। महंगाई तो बहुत है, हर एक चीज़ की कीमत बढ़ गई है, गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। छोटे बच्चों के साथ बहुत मुश्किल है गुजारा करना। गैस नहीं आ रही, गैस के अलग है ना वो डलवाना पड़ा है सिलेंडर, और बहुत मुश्किल है गुजारा करना। गैस पर तो अभी मज़ीद कीमतें बढ़ने लगी हैं। हाँ, गैस का बिल भी ज़्यादा आ रहा है, बिजली का बिल भी ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है हमें। हम खा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, बच्चों को कुछ अच्छा पहना नहीं सकते, खिला नहीं सकते बच्चों को, कुछ क्या करें, बहुत परेशान है। बच्चे हमारे कुछ मांगते हैं, हम उनको दिला नहीं सकते, क्या कर सकते हैं, बहुत परेशान है। बच्चों को बस रूखी सूखी खिला रहे हैं और कुछ नहीं कर सकते हम, क्या करें, बहुत परेशानी है। अच्छा, इतनी तकलीफ़ में हम हैं, मुझे बताएं आप हुकूमत से क्या कहना चाहेंगी? ये हमारे सरबराहान हैं। हुकूमत तो कोई तवज्जो ही नहीं दे रही, बस अपने लड़ाई झगड़ों में लगी रहती है। आवाम पे कोई तवज्जो नहीं दे रही, ना महंगाई कम कर रही है, ना गैस सही दे रही है, ना बिजली सही दे रही है। अब आवाम कहाँ जाए, किससे कहें? अब जब वोटिंग का वक्त आएगा जब आएंगे, वैसे नहीं आते, हमें देखने कोई आता ही नहीं है। बस अपने वोटों के चक्कर में, अपनी हुकूमत के चक्कर में, अपनी लड़ाई झगड़े के चक्कर में बस यह रहते हैं हम। आवाम अपने बच्चे जो बिलखते हुए घर पे रो रहे हैं उनको भूखा तो नहीं सुलाएगी ना, जिस किसी से मांग के करेगी, या अपनी जमा पूंजी निकालेगी, या अपने घर के बर्तन फरोख्त करके किसी न किसी तरीके से अपने बच्चों को खिलाएगी। लेकिन जो दूसरी बात है कि कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर अखराजात कौम के ही पैसों से किए जाएं कि जहाँ पर आवाम ऑलरेडी मकरूज़ चल रही है लोगों की, तो वहाँ पर बेजा आपको नज़र आता है। या फिर आप कर्ज़ों की अदायगी की बात करते हैं तो आवाम की जेब से देने के बजाय, उन पर आप टैक्सेस लगाने के बजाय आप अपनी प्रॉपर्टीज़ क्यों नहीं फ़रोख्त करते? 2 से 3 बंदों की से प्रॉपर्टीज़ फ़रोख्त हो गई, तो ये सारा जो है ना वो कर्जा निमट जाएगा इनका। अभी मैं एक फेसबुक पे ऐड देख रहा था, एक डिप्टी कमिश्नर है, DC ऑफिसर, उनके घर से जो है वो करोड़ों रुपए की जो है ना वो
डॉलर निकले हैं, करोड़ों रुपए मालियत की जो ना पाकिस्तानी करेंसीज है, सब चीज़ें, और जो है ना अल्लाह भला करे आपका वो निकले, अपना सोने के बिस्किट निकले हैं, तो ये आधा कर्जा तो पाकिस्तान का ये निपटा देंगे। इनकी तनख्वाहें इतनी है, इनके पास पैसे कहाँ से आ गए यार इतने? मसला ये है कि जो उनको पकड़ने वाले हैं वो जो उनके पास से सोने के बिस्किट्स निकले हैं आधे उनको दे देंगे तो वो भी खामोश हो जाएंगे। हो सकता है, मे भी पॉसिबल कि उनको जो ना खामोश कर दिया जाए। बांट के खाने का जो निज़ाम है ना, ये भी ख़त्म होना चाहिए और आवाम के साथ जुल्म और ज़्यादती की जो इंतहा है उसको कमी करनी चाहिए। एक शहरी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। सर, हम बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आवाम बर्दाश्त कर रही है? बेटा आवाम बर्दाश्त करे ना करे, उसे करना पड़ रहा है। पेट्रोल की मतलब, मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, आप यकीन करें कि जब 150 पेट्रोल था ना तो वही फेयर पैसेंजर चाहता है कि अभी भी हम दें। अब हम 250 पेट्रोल पे हम उस फेयर में कहाँ से लेके जाएं? पहले लोग 10-20 रुपए के ऊपर बहस नहीं करते थे, अब 10-10 रुपए के ऊपर हुज्जत करते हैं। अब यकीन करें पहले 10 में से हम 8-9 पैसेंजर उठा के ले जाते थे, 1-2 को हम मना करते थे फेयर की वजह से। लेकिन अब ये हाल है कि बेटा 10 में से 5-6 पैसेंजरों को मना करना पड़ता है क्योंकि वो फेयर अफोर्ड नहीं कर सकते और हम पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये हुकूमत क्या कर रही है? बेटा अपनी ये तो समझ से बाहर है कि हुकूमत क्या कर रही है, लेकिन ये है कि इनको कुछ इस बारे में सोचना चाहिए, कुछ गरीब आवाम के लिए जो है ना आप नहीं लेकर आए इस हुकूमत को? बेटा हम तो नहीं लेकर आए, हम तो आज आपकी मनपसंद नहीं है? नहीं बेटा, हम तो रात को सोए, सुबह उठे तो मालूम चला कि जी इमरान खान की जगह शहबाज शरीफ आ गया। तो इनको अगर इतना ही आवाम पर भरोसा है कि अगर ये इंतखाबात में आते हैं और आवाम इनको चुनेगी और आवाम की खिदमत करने का इतना जज्बा ये रखते हैं तो इलेक्शंस करवा देने चाहिए। बेटा इलेक्शंस तो होने चाहिए और होंगे इंशाल्लाह, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा सिलेक्ट होकर आ पाएंगे। लेकिन देखें ना, जितना ज़्यादा डिले कर रहे हैं, हम कह रहे हैं मुआशी जो इस्तेहसाल हो रहा है वो बढ़ता चला जा रहा है ना, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, स्टेबिलिटी नहीं है मुल्क की, ये इलेक्शंस डिले होने का एक बहुत बड़ा सबब है। जी बेटा बिल्कुल, ये स्टेबिलिटी आपने जहाँ तक बात की ना, बिल्कुल वो फॉर एंड फेयर इलेक्शन के बाद सिलेक्टेड हुकूमत जो आए उसे 5 साल काम करने का मौका मिले तभी स्टेबिलिटी आ सकती है। अदरवाइज़ ये जो इस वक्त सेटअप है, मुझे नहीं लगता कि ये इसका हालात को कंट्रोल कर पाएंगे। महंगाई के हवाले से बात कर रहे हैं, मुझे बताएं महंगाई बढ़ गई है बहुत ज़्यादा? महंगाई तो आप जो घर में पैसे होते हैं ना वो सोच के बाहर निकलें तो उसमें आधा सौदा भी नहीं आता। इतनी ज़रूरत से ज़्यादा है कि आप जहर ख़रीदने के लिए सोचेंगे कि पता नहीं बाहर कितने का आएगा, बंदा खाने से पहले जहर खा ले। देखिए जीते जी तो आप उस वक्त मर रहे हैं ना कि आप अपने बच्चों की ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे। सही है, ज़रूरतें देखो, अब ये सामने बच्चा है, अगर मैं सदका देना चाहूँगी तो इस बच्चे को दूँगी, मगर ये क्या है कि ये मांगते ही रहेंगे। क्यों नहीं हम खुशहाल हो पा रहे? क्योंकि हम दूसरों का हक मार के खा रहे होते हैं, क्योंकि हमारी हुकूमत हमें आवाम के सामने जाने ही नहीं देती ऐसे कि वो खुशहाल रह सके। एक चीज़ का सोचो, दूसरी चीज़ आगे आई हुई होती है, तो किस तरह हम ज़िंदगी गुजारें? स्कूल की फ़ीसें भरें, गरीबों को दें, या क्या क्या करें? अच्छा मुझे बताएं कि जैसे आप कह रही हैं कि बस हो गई है, इंसान मरने का सोचता है तो भी सोचता है कि ख़र्चा कहाँ से आएगा, यानी कि कफन दफन के मामलात भी कैसे होंगे? शायद आवाम तो ये सोचे ना, तो कब्र की ज़रा मालूम करें हालात के, कितने की कब्र है। मरना एक्सपेंसिव हो, मरना भी एक्सपेंसिव, यहाँ तो यहाँ जीना भी मुश्किल। तो अब आवाम को क्या करना चाहिए, कितना बर्दाश्त करेगी? और आवाम को चाहिए यकजहती पैदा करें। अगर कोई चीज़ एक महंगी है ना तो उसको लेना छोड़ दें, ख़त्म कर दें उसका लेना, ताकि वो सड़कों पे फीकी हुई नज़र आए। हमारे अंदर इत्तेफाक नहीं है, सारा मसला ये है, हम लोग इत्तेफाक से नहीं रहते, मिल के नहीं रहते, एक दूसरे की काट में रहते हैं, और हमारे हुक्मरान ही हमारे साथ यही कर रहे होते हैं। तुम मुसलमान हो, एक कौम बन के रहो, नहीं यहाँ तो सिंधी, पंजाबी, बिलोची, पठान ये बने हुए, तो वो सब भी तो मुसलमान हैं, तो एक जहन बना के क्यों नहीं रहते एक मुल्क में? पाकिस्तान की बात सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के हक में कौन है? इमरान खान अगर आजकल वो है कि चलो ये अच्छी बात कर रहे हैं, आप एक टीचर को भी देखें ना, एक सब्ज़ी वाले को भी देखें ना, सब करप्शन कर रहे हैं। शाम में बिकता है 10 रुपये का हरा धनिया, रात में बिकता है 10 रुपये की वही 4 गड्डियाँ, क्योंकि वो ख़त्म करना चाह रहा था। अगर यही 4 गड्डियाँ तुम दिन में बेचो, तुम्हारी इससे ज़्यादा बिकेंगी। छोटी से छोटी चीज़ ले लें, बड़ी से बड़ी चीज़ ले लें, तो हर शख्स ये सोचे ना कि मैं ईमानदारी से काम करूं। शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिला। नहीं है शरीफ, तो बैठे हुए मुंह देखते रह गए, बाकी लोग अपना काम कर गए। सर, आवाम की खुशहाली को जो हम देखना चाह रहे हैं, क्या हमें नज़र आ रही है? क्योंकि आवाम तो सह रही है। नहीं, कोई खुशहाली नज़र नहीं आ रही है, बाकी और लोग, आवाम तो यानी पिस गई है।
है। इस हुकूमत की ऐसी तैसी है कि ये जलील करके रखा हुआ लोग। हुकूमत की ऐसी की तैसी या हुकूमत ने कर दी आवाम की ऐसी की? हुकूमत नहीं कर दी है, हुकूमत ने कर दी है, आवाम की ऐसी की तैसी करती है। जो 1 किलो के गोश्त लेता था वो 1 पाव पर आ गया। मुझे बताएं, आवाम को जवाब में हुक्मरानों के साथ क्या करना चाहिए? भाई ये एहतजाज करना चाहिए, जैसा अभी इमरान खान कर रहा है, सही कर रहा है उसको। देखिए ना कितने दुश्मन बन गए, कितने रोड़े अटकाए जा रहे हैं। वो तो करेंगे ना, ये तो है ही खाली ये लूट मार। इतनी बार तो इमरान खान ने साबित कर दिया कि अवाम उनके साथ खड़ी है, लेकिन अवाम की ताकत तो बेमायनी है उनकी नज़र में। वो तो अब ये क्या इनके मुंह को हराम को लगी हुई है, ये जो अभी इसमें हुकूमत में है, ये तो हराम की खाने वाले, ये अपना ज़्यादा कमाएंगे, वहाँ बाहर निकल जाएंगे लेकर के, यहाँ तो पिसेगी आवाम। इसलिए नहीं कुर्सियाँ छोड़े ना। हाँ, ये कुर्सी नहीं छोड़ रही है, ये कुर्सी इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि भाई ये इनको जो लालच पड़ी हुई है, इनको मुल्क से मोहब्बत नहीं है, इनको आवाम से मोहब्बत नहीं है, इनको किसी चीज़ से मोहब्बत नहीं है, इनको अपनी दौलत से, अपने बस उससे मोहब्बत है, बस चीज़ों से। मैं अपनी हुकूमत करो और अपना दौलत जो इन्होंने वो किया हुआ है, क्या नाम है, अदालतों में इसने जो पैसे खर्च किए हुए हैं, तो उसको कमी को पूरा करके फिर निकल जाओ। बिल्कुल ठीक है, अपनी जायदादें बनाने में ये मसरूफ़ हैं और साथ साथ आवाम पर जिस कदर बोझ डाला जा सकता है डाल रहे हैं। आप आवाम की राय सुन रहे हैं, आवाम की राय जान रहे हैं। आवाम बौखलाहट का शिकार है, लेकिन अभी भी इतनी हिम्मत नहीं रखती है कि आवाज़ एक होकर उठा सके। इंडिविजुअली तो आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ छोटे छोटे तबकात होते हैं जो आवाज़ उठाते हैं। ये तो हमने आवाम से सवाल किया। अगर आप भी अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस प्रोग्राम से रबिया राजपूत को इजाज़त दीजिए, लेकिन अगर आप हमारे आने वाले प्रोग्राम से बाखबर रहना चाहते हैं तो डी चौक यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रबिया राजपूत और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।